वेलकम बैक नाजरीन। अभी हम बात करेंगे बहुत ही अहम इदारे पे, LWMC पे। ये एक ऐसा इदारा है पाकिस्तान में जो सफाई सुथराई के हवाले से माना और जाना जाता है। अगर आप सड़कों पे जो है सफाई देखते हैं, कूड़ा करकट नहीं देखते हैं, क्योंकि अवाम तो डेली की बेस पर कूड़ा भी फेंकते हैं और मट्टी गर्द भी जो है वो जमता है, लेकिन इनकी सफाई करने के लिए ख़ास तौर पे मुलाजमीन भर्ती किए जाते हैं LWMC में। ये ऐसा इदारा है जिसमें काम करने के लिए मुख्तलिफ भर्तियाँ होती रहती हैं, लेकिन यहाँ लोग टिकते नहीं हैं। कुछ मुलाजमीन तो ऐसे हैं जो कई मुद्दत हो गई जिन्होंने आकर हाज़िरी तक नहीं लगवाई, बल्कि बताया तक नहीं कि वो कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। ऐसे मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो है वो LWMC ने कार्रवाई की और जो इसकी CEO हैं राफिया हैदर, उन्होंने चार्ज संभालते ही ऐसे तमाम मुलाजमीन को वहाँ से फारिग कर दिया जिनकी सैलरीज बन रही थी, लेकिन वो खुद ऑन ड्यूटी मौजूद नहीं थे। साथ ही जो है 30 दिन तक दफ्तर जो नहीं आता है उसे वैसे ही नौकरी से निकाल दिया जाता है LWMC में, जो 30 दिन बताए बगैर गैर हाजिर रहे। तो ये इनका एक अथॉरिटी होती है इनके पास कि 30 दिन जो बंदा नहीं आया है उसको फिर ये फारिग कर देते हैं। दूसरी जानिब LWMC के मुलाजमीन का लोगों के घरों में जो पैसे वसूल करने का किस्सा हमने यहाँ पर उठाया था। आपको याद होगा कि एक प्रोग्राम मैंने किया था कि LWMC के जो मुलाजमीन हैं, जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे भी वसूल करते हैं, 100 रुपये, 300 रुपये, 200 रुपये, इस तरह करके। इस पर सख्त कार्रवाई जो अमल में लाई गई है और LWMC के मुलाजमीन को जो कूड़ा उठाने के लिए आते हैं उनको सख्ती से मना किया गया है कि किसी से भी वो 1 रुपया नहीं वसूल कर सकते। अगर ऐसा किया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये सूरत हाल है इस वक्त LWMC की, और हम यहाँ जो भी मामला उठाते हैं उसके बरक्स उसका कोई ना कोई फीडबैक हमें ज़रूर आता है और अच्छा ही फीडबैक आता है। हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं कामरान अली साहब, जो ये मामला लेकर हमारे साथ यहाँ पर हाजिर हैं, क्योंकि अब ये मामला ही बन गया ना कि मुलाजमीन जो है वो ऑन ड्यूटी नहीं होते, काम नहीं करते, और फिर अगर कोई CEO जो है वो इसका एक्शन लेता है तो फिर उसके खिलाफ भी जो है वो बहुत सारी बातें की जाती हैं। जी कामरान साहब, जरा बताइएगा, तफसीलन बयान कर दीजिए कि LWMC में ये क्या सूरत हाल बनी हुई है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा, आपने वक्त दिया। मामला ये है कि ईद उल फितर गुजरी और हमने देखा कि शहर लाहौर जो है वो बाकी ईदों की निस्बत जो है इस दफ़ा जो LWMC की कारकर्दगी है वो नहायत मुतासिर कुन थी। उसमें अगर हम देखें तो सड़कों पर हमें गंद नज़र नहीं आया। चांद रात में मार्केट्स में, बाज़ारों में जो है वो खुसूसी सफाई ऑपरेशन जो है वो कराए गए। मैं आपको बता दूं कि राफिया हैदर ने जब ये चार्ज संभाला था तो उनका सबसे अच्छा जो इकदाम था वो ये था कि उन्होंने गोश्त मुलाजमीन को जो है वो यहाँ से निकाला। अब गोश्त मुलाजमीन की जो तनख्वाहें हैं वो किन को जाती थी? वो कुछ सियासतदानों को जाती थी, वो कुछ हुकूमती ओहदेदारान को जाती थी, जिनको समझ लें कि वो हुकूमती ओहदे और शेल्टर लेने के लिए वो तनख्वाहें जो मतलब तनख्वाहें वसूल की जा रही हैं, लेकिन बंदा ऑन ड्यूटी मौजूद नहीं थे मौजूद, और उनकी तनख्वाहें बन रही थी, मगर वो जो समझ लें कि माल ऊपर तक जा रहा था। ये मामला थे, इस पे राफिया हैदर ने एक्शन लिया और इसको उन्होंने वो जो मुलाजमीन थे वहां से उनको रिमूव किया। अभी 2022 में सिर्फ इन्होंने 2417 मुलाजमीन जो हैं उनको निकाला है। उसमें कुछ गोश्त मुलाजमीन भी हैं, उसमें कुछ ऐसे मुलाजमीन भी थे जिनकी हाजिरी नहीं लग रही थी। इसमें मैकेनिज्म बनाना LWMC का काम है। वो ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि जिस पे जो मुलाजमीन नहीं काम करना चाहते या जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है उनकी वो ज्वाइनिंग न ले। क्योंकि हमने देखा है, आप भी देख रही होंगी कि इस मुआशरे में पढ़े लिखे नौजवान, पढ़ा लिखा एक तबका, हमारी माओ बहनों के ऐसे बेटे जो बेरोजगार हैं और जो काम करना चाहते हैं और उनको नौकरियां नहीं मिलती और वो दर बदर के जो धक्के खा रहे हैं, और जिन्होंने काम नहीं कर रहे हैं उनको जाकर इदारों में लगा दिया जाता है और वो फिर ऐसी। इधर आप LWMC को देखें कि वो सिर्फ 2022 में 2417 मुलाजमीन को अपने इदारे से सिर्फ इस बिना पे निकाल देता है कि वो आते ही नहीं है। अब इस तरह के लोगों को तो वो रखे ही ना। इनका मेरा ख्याल है इनकी जो पॉलिसी है, इनका जो मैकेनिज्म है वो बड़ा लूज है, उसके ऊपर इनकी ग्रिप नहीं है। अगर इनकी ग्रिप हो तो ये बंदे का इंटरव्यू करे, जो बंदा इनका इंटरव्यू करता है मैं समझता हूँ वो शायद इस काबिल नहीं है जिसको इन्होंने वहां पे बिठाया हुआ है। जो लोगों को रख तो लेता है लेकिन वो काम पे नहीं आते। अब यहाँ तो इनकी पॉलिसी ऐसी है कि लोगों को रखें, तनख्वाहें जेब में डालें, नहीं आते तो ना आए, अगर को पता चल जाए किसी का तो उसको निकाल देते हैं। एक तो ये इशू है। दूसरी मैं आपको बात जो बताने जा रहा हूँ, और मैं आपके प्रोग्राम, चूंकि हमारी ये कोशिश रही है कोहिनूर न्यूज़ की कि हमने हमेशा ऐसे मामलात पे, ऐसे इश्यूज पे बात की है जो किसी और चैनल ने नहीं की। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये एक ऐसे तबके की बात है। मेरी दुआ है जो मैं बात कर रहा हूँ, ये जो हमारे ड्राइवर नजर आते हैं ये इसके ऊपर अमल करें और करप्शन से बचें। मैं नहीं समझता कि सारे ड्राइवर ही ऐसे कर रहे हैं, मगर चूंकि हमारे अभी हमें ज्वाइन किया कामरान साहब LWMC के डिप्टी CEO अयाज अहमद साहब ने, उनसे भी जरा पूछते हैं कि सूरत हाल इस वक्त LWMC की क्या है, उन मुलाजमीन जो घोस्ट मुलाजमीन है उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है उसकी तफसीलात क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। अयाज अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। जरा बता दीजिएगा कि LWMC के जो घोस्ट मुलाजमीन थे उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है ये कैसे अमल में लाई गई
और ये इतनी देर से कार्रवाई क्यों की गई? देखें जी, ये बात ये है कि गोश्त मुलाजिम के मुतालिक तो शुरू दिन से ही हमारा ये अपना था कि इनको किसी तरीके से हम पकड़ें और जो है ना नौकरी से निकालें, क्योंकि बहुत सारे मुलाजमीन इसी तरह से काम कर रहे थे जी। मैडम राफिया की अपना जो हमारी सीईओ हैं उनकी सरबराही में अपना ये सारा काम हुआ है। आज तक 4000 मुलाजमीन हमने नौकरी से निकाले हैं और आज तकरीबन 400 बंदा हमने फारग किया है। अच्छा। तो जी, और इसी तरह हम आगे भी इंशाल्लाह इस पे पूरा चेक करते हैं। इसके लिए हमने मैडम राफिया की सरबराही में एक विजिलेंस डिपार्टमेंट बनाया है जो ये सारे मामला को देखता है और रिपोर्ट करता है। सही। तो इस पे हमारा इंशाल्लाह बड़ा फोकस है। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जो है ना बिल्कुल जीरो हो जाए इसकी। देखिए ना, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, पढ़े लिखे लोग जो है वो हाथ में डिग्री लेकर घर में बैठे हैं और ये गोश्त मुलाजमीन जो है वो इनकी तनख्वाहें भी जा रही थी और साथ में हम इसी चीज को खत्म करने के लिए हमने ये जो सारी कार्रवाइयां हम कर रहे हैं इंशाल्लाह पढ़े लिखे लोग और जो जरूरतमंद हैं वही आगे आएंगे। बिल्कुल। गोश्त मुलाजमीन का सिलसिला इंशाल्लाह यहाँ से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइएगा यार साहब कि इस वक्त में वो लोग जो ये पैसे वसूल करते थे, कूड़ा उठाने के लिए जाते हैं LWMC के मुलाजमीन और एक्स्ट्रा पैसे वसूल करते हैं, कहीं किसी घर से 100 रुपया 200 300, इनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई गई है? बात यह है कि जी इस तरह की अभी तक तो कोई कंप्लेंट नहीं आई है। अगर किसी इलाके से कोई कंप्लेंट आती है तो हम फौरी तौर पर उस पर एक्शन लेते हैं। मुतलका जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सही। कुछ लोगों को बर्खास्त भी किया गया है इस सिलसिले में और मुकम्मल हम इसके ऊपर बड़ा हमारा फोकस है और किसी भी इलाके से हमें इस किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं आती, ना LWMC कूड़ा उठाने के कोई पैसे ले रहा है। अच्छा यार साहब, इसमें पॉलिसी बनाई है आप लोगों ने कि अगर कोई बंदा पैसे लेता पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या सजा आपने तजवीज की है? और दूसरा ये बताएं कि आपके जो जोनल ऑफिसर्स हैं, सुनने में ये भी आ रहा है कि पैसे तो वो दरोगे इकट्ठे करते हैं या वो स्वीपर्स इकट्ठे करते हैं, लेकिन ये जोनल ऑफिसर्स के पास जाते हैं पैसे। आपके इल्म में है ये बात? जी बताइएगा। दादर, बात यह है कि ये सारी बातें इसी तरह से ही हैं, सुनी सुनाई हैं। एक्चुअल असल में इस तरह की कोई बात नहीं है। अगर आपके नॉलेज में ऐसी कोई चीज है तो आप हमें बताएं। इसी तरह इलाके में अगर इस तरह की कोई सूरत हाल किसी को कुछ पता चलता है कि जोनल ऑफिसर या दरोगा वगैरह पैसे लेते हैं तो आप लोग हमें रिपोर्ट करें, हम इंशाल्लाह उस पर पूरी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। ऐसी बात कोई नहीं है इस वक्त तक। ठीक है। अया साहब, अक्सर औकात ऐसा होता है ना कि जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं उन तक चीज जो है वो ओके की रिपोर्ट जो है दी जाती है, बाकी जो निचला तबका होता है वो सारी करप्शन घसीट रहा होता है, कर रहा होता है, लोगों को परेशान किया जा रहा होता है। कुछ लोग तो डर के मारे जो है वो कंप्लेन भी नहीं करते कि किसी ने सुननी नहीं है। लेकिन आपने बड़ी अच्छी बात की कि हम जब भी आपको जो है वो कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाएंगे या आपको बताएंगे तो आप इस पर जरूर। देखिए, हमारा कंप्लेंट सेल का सिस्टम बहुत जबरदस्त है। आप टेलीफोनिकली 1139 पे अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। हमारा फेसबुक पे ऊपर पेज है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का, उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है जी। और इसी तरह ट्विटर के ऊपर भी हमारा अकाउंट है, आप वहां अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। आजकल जो फेसबुक का हमारा अकाउंट है उसके ऊपर लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कंप्लेंट भी करवा रहे हैं और अप्रिशिएट भी करवा रहे हैं। आपने देखा होगा कि महीने 1.5 महीने से लाहौर माशाल्लाह जो पहले सूरत हाल थी उससे बहुत डिफरेंट है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये कामरान साहब का एक और सवाल है, ये भी जरा सुन लीजिए। इस बात को तो हम मानते हैं कि ईद उल फित्र पे भी जो है इस दफा शहर लाहौर में बड़ा साफ सुथरा नजर आया, मार्केट्स की भी सफाई देखने में नजर आई। मगर ये बताएं कि आपकी जो पॉलिसी है, खासखुसूसन जो भर्ती पॉलिसी आप लोगों ने बनाई हुई है, उसमें अभी 2022 में आपने 2417 मुलाजमीन, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये आपके PR सेल से ही हमें खबर मिली है, उन्होंने कहा हमने 2417 लोगों को जो है वो निकाल दिया है इस साल। क्या समझते हैं पॉलिसी में भी तब्दीली की जरूरत है कि ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए जाएं जो वाकई सीरियस हैं, काम करना चाहते हैं? अया साहब, पहली बात तो ये कि जो आपके इंटरव्यू करने वाले लोग हैं ना, उनमें सबसे पहले तब्दीली करें कि उसके बाद जो है वो आगे जाके जो है वो तब्दीली आएगी, वरना इसी तरीके से जो है वो ये मुलाजमीन जो है वो निकलते रहेंगे और कोई सही बंदा काम पर नहीं आएगा। क्या कहते हैं आप? मेरी बात सुनिए इस हवाले से। हमने जो हमारी जो टीम है जो सारे ये नौजवानों को सिलेक्ट करती है और इंटरव्यूज करती है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जो हम नए लोग भर्ती करेंगे, नए लड़के भर्ती करेंगे, इंशाल्लाह और अपना साफ शफाफ तरीके से होगा इंटरव्यू। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा कि बहुत अच्छे लोग आगे आए हैं इंशाल्लाह। चलें, अच्छी बात है, आपने एक अच्छी उम्मीद दिलाई है कि आने वाले टाइम में कुछ अच्छे लोग जो है वो आपकी ज्वाइनिंग जो है वो देंगे और इसके साथ इदारे के साथ कायम रहेंगे, क्योंकि लोग जी इंशाल्लाह बिल्कुल। LWMC जो है वो अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रही है, अपने इलाके अपने मोहल्लों को साफ कर रही है। आपको चाहिए कि आप भी हमारा एक जो
बेहतर उसमें है वो अपने चैनल्स के ऊपर हमें दिखाएं कि हमारे वर्कर किस तरह से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हम आपका बेहतर इमेज ही प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, इसलिए यार साहब आपको ऑन कॉल लिया कि अगर कोई शिकवे शिकायतें हैं तो वो आपसे ऑन एंड ऑन की जाएं ताकि हमारे नाजरीन भी ये देख सकें। बिल्कुल नाजरीन, आप हमारा 1139 का नंबर इसके ऊपर आप अपने स्क्रीन पे चलाएं, अपना ट्रिकल चलाएं उसका, और फिर फेसबुक पेज है हमारा, बड़ा ऊपर लोग अपनी कंप्लेंट करते हैं। साहब बड़ा अच्छा आपका वो कंप्लेन सेंटर है और मैं समझता हूं उस पे कंप्लेन पे फौरी अमल दरामद भी होता है, फौरी पहुंचता भी है, मगर अगर कमी है तो वो जो पहुंचने वाला बंदा है उसके अंदर है। आप जरा थोड़ा स्टाफ के ऊपर भी तवज्जो दें, क्योंकि जब वो बंदा कंप्लेन लेकर आता है सुनने के लिए तो वो यही कहता है कि सर छड्डो जान दे। भाई मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, हम मैडम की सरबराही में मैडम खुद भी निकलती हैं, विजिट करती हैं, इलाकों का सरप्राइज विजिट होता है। मैं खुद रात को 2-2, 3-3 बजे विजिट करता हूं, अपने स्टाफ को हम चेक करते हैं कि काम कर रहे हैं। आप देखें रात को 3 बजे भी आपको गाड़ियां हमारी काम करती नजर आएंगी, लोग हमारे काम करते नजर आएंगे इंशाल्लाह। ठीक, बिल्कुल ठीक है यार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑन कॉल ज्वाइन किया और आपने हमें ये बताया और समझाया और साथ में हमें यकीन दिलाया कि आने वाले टाइम में LWMC में पढ़े लिखे लोग भी भर्ती किए जाएंगे, क्योंकि देखिए सफाई सुथराई का काम एक खास तबके को सौंपा जाता है, लेकिन और भी बड़े काम होते हैं, ऑफिस के बड़े काम होते हैं, इसमें डाटा कलेक्ट करना होता है, इसमें सैलरी बेस्ड कौन से मुलाजमीन है, कौन कहाँ क्या काम कर रहा है, ये सब चीज़ों के लिए अच्छे लोग बिठाने चाहिए और सिलेक्शन टीम जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को भर्ती किया जाए इदारों में जो वाकई ही काम करना चाहते हैं, बल्कि ऐसे नहीं कि जिनको जो है वो सिर्फ वो फारिग बैठकर सैलरियां लेते रहें या कुछ पैसे देने के बाद जो है वो ये कहें कि हमारी सैलरी घर पहुंचती रहे और हम ना जाएं। ऐसे लोग जो है वो हमारे मुल्क पे भी धब्बा हैं और साथ में वो अपनी जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ा धब्बा है, क्योंकि वो उन लोगों का हक लूट रहे हैं जो वाकई हकदार हैं। इसी के साथ बहुत शुक्रिया कामरान अली साहब आपका। चूंकि मैडम आप प्रोग्राम अब इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, मैं थोड़ा आपको बता दूं कि इस सेगमेंट में मैं बड़ी अहम बात कर रहा था, मगर वो चूंकि कॉल इंटरप्ट हुई तो उस वजह से वो बात रुक गई। मैं कोहिनूर के तवस्सुल से ये मैं बताना चाह रहा हूँ, हमारे चैनल ने पहले भी इन इश्यूज पे जो है वो मामलात को हाईलाइट किया है कि जो हमारे ड्राइवर हज़रात हैं जिनको ये गाड़ियां मिली हुई हैं, अगर किसी गाड़ी में फ्यूल डलता है या किसी गाड़ी में डीजल डलता है तो उसकी इन्होंने एक रेशो बनाई हुई है 100 लीटर के करीब। अच्छा जी। अगर वो गाड़ी इस्तेमाल के लिए निकली है तो भी 100 लीटर पेट्रोल है, अगर वो नहीं निकली तो भी 100 लीटर है। ठीक है, ये तो मिलना ही मिलना है। अब हमें इस बात का इंकशाफ हुआ, हमारे ज़राए ने हमें ये बताया है कि एक जो ड्राइवर है, चाहे वो बड़ी गाड़ी का ड्राइवर है चाहे वो छोटी गाड़ी का ड्राइवर, वो 5000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है डेली अपनी तनख्वाह के अलावा। सही, वो फ्यूल कागजों में चला जाता है, वो ठीक है जी गाड़ी चलेगी, गाड़ी उधर ही खड़ी है, मगर वो फ्यूल जो है वो इस्तेमाल नहीं होता, वो फ्यूल जो है वो ड्राइवर की जेब में जाता है। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। और इसमें जो है ना वो अफसरान भी मुलविस हैं, किसी को 2000 मिल रहा है, किसी को 3000 मिल रहा है, किसी को अगर वो 15000 रुपए का फ्यूल है, ड्राइवर ने उसमें से 5000 रुपए अपना लेना है। यही वजह है, हम दोबारा भी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसका जिक्र करेंगे कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो तनख्वाहें अपने अकाउंटों से क्यों नहीं निकलवाते। 20-20 साल से लोग काम कर रहे हैं मगर वो अपनी तनख्वाहें अकाउंट से नहीं निकलवाते। उसकी क्या वजह है कि उनको तनख्वाह निकालने की जरूरत पेश नहीं आती। सही, इसी वजह करके वो तनख्वाहें उनके अकाउंटों में ही पड़ी हुई हैं, वो निकलवाते नहीं है बाहर। और ज़राए ने हमें ये भी बताया है कि इनके जो मामलात हैं वो ऊपर से चल रहे होते हैं, इसी वजह करके जो है वो ये मुबैना तौर पर अपनी जो तनख्वाहें हैं वो अकाउंटों से ट्रांसफर नहीं करवाते। ठीक है कामरान अली साहब, आप हमेशा से ही जो है वो ऐसे मामलात लेकर आते हैं हमारे पास और हम इसको हाईलाइट करते हैं कोहिनूर न्यूज़ के इस बड़े प्लेटफॉर्म से। जाहिर है कि एक ऐसा न्यूज़ मॉर्निंग शो है जिसमें हम हाईलाइट करते हैं तमाम ऐसी चीज़ों को जो बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं किसी भी ऐसे इदारे में जो पाकिस्तान के बड़े इदारे हैं, जिनके बगैर पाकिस्तान जो है वो अगर नहीं चलेगा या वहाँ पे अच्छे लोग काम नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान की तरक्की में ये हायल होते हैं ऐसे लोग। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह उम्मीद दिलाते हैं ये अफसरान कि अच्छा हो जाएगा और अच्छे लोग भर्ती किए जाएंगे, तो कुछ अच्छे लोगों को भी नौकरियां मिलें, कुछ अच्छे लोग भी अपना चार्ट संभालें ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी काम को सरअंजाम दे सकें। इसी के साथ नाजरीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं और ख़ास तौर पर इसके बारे में जो फीडबैक आपका देते हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं अक्सर औकात जो है वो अपने प्रोग्राम के क्लिप्स जो है वो शेयर करती रहती हूँ, तो इसके लिए भी आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ और डिफरेंट जो है वो अगर आप अपनी सजेशंस देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम चल रही है, आपके इलाके का कोई मसला है, कोई आला हुकाम तक आपकी रसाई नहीं है या कोई आपकी बात नहीं सुन रहा, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और इस प्रोग्राम के थ्रू आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर नई सुबह नए आगाज़ नए अंदाज के साथ दोबारा आपसे यहीं पर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।